आतंक के आका पाकिस्तान और उसके पहले आतंकियों के हर सपने को भारतीय सेना चकनाचूर कर रखी है। उनके इरादे को मिट्टी में मिला रखी है। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर सेना का ऑपरेशन भारी पड़ गया है। सेना ने 3 आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हिंद की सेना ने एक बार फिर आतंक के आका पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। घाटी को दहलाने वाली उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। उनके आतंकी इरादों को कुचल कर रख दिया है, जिससे पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी दोनों बौखलाए हुए हैं। भारतीय सेना ने सीमा पर आए आतंकियों के उस प्लान का खात्मा कर दिया है, निस्ते नाबूद कर दिया है, जिसके दम पर घाटी को दहलाने की साजिश रची गई थी। उसे चकनाचूर कर दिया है। जम्मू के डोडा जिले के गंधोह और भद्रवाहा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को उस समय ढेर कर दिया जब वो जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में शरण लेने की प्लानिंग कर रहे थे। जम्मू को दहलाने वाले अपने प्लान पर अमल करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों ने आतंकियों पर ऐसा प्रहार किया कि वो सीधे जहन्नुम ही पहुंच गए। बुधवार सुबह डोडा में आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जिले के गंधोह के लूडू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि ये इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां सेना का ऑपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तानी सेना के जवान पाकिस्तान से आए भेड़ियों को निशाना बना रहे हैं, एक-एक कर उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। सुबह 4 से 5 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद से पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया और बाकी बचे आतंकी अभी भी इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 29 जून से पावन अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में से एक है, जिसका इंतजार साल भर सभी भक्त को रहता है। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने लगे। वहीं 28 जून की सुबह 5 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बाबा अमरनाथ जी के पहले जत्थे को जम्मू के बस कैंप से बालटाल और पहलगांव के लिए रवाना करेंगे। वहीं मंगलवार को एलजी मनोज सिन्हा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। पवित्र अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू बेस कैंप से ट्रायल रन शुरू किया। इस दौरान तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए व्यवस्थाओं का भी पूरा जायजा भी लिया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों की सबसे पहली प्राथमिकता चुनौतीपूर्ण इलाके से होकर गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके लिए पुलिस ने अमरनाथ बेस कैंप के चारों तरफ 3 लेयर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ हमने सेपरेट वेटिंग एरिया जो हैं वो यात्रियों के लिए बनाए हैं। पहलगाम वालों के लिए अलग बनाया है, बाल्टल वालों के लिए अलग बनाया है। हमने यहाँ एक हेल्प डेस्क बनाया, लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा है वो हमें कोई भी सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। 6 टोकन काउंटर्स हमने बनाए हैं पहलगाम के लिए, ताकि लोगों को स्मूथ तरीके से टोकन मिल सके। 6 बाल्टल के लिए बनाए हुए हैं। लोगों को पानी की व्यवस्था जो है वो भी हमने यहाँ पे की हुई है। आप देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे रोड के बाहर वाली साइड एक लंगर जो है वो भी यात्रियों के लिए लगाया जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिला जो भी लोगों को एक सुविधा चाहिए अमरनाथ यात्रा करने के लिए वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई। आपको बता दें, अमरनाथ की यात्रा में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर के खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। देश भर से अर्धसैनिक बल की कई कंपनियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात की गई हैं। इसके अलावा जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी इलाके में निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक घाटी में बदले हालात। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हालात काफी बदले हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ आतंकवादी गतिविधियों में भी कमी आई है। इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
साल 2022 की बात करें तो करीब 3 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। साल 2023 में यह संख्या बढ़कर 4.5 लाख हो गई। इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख पार कर देगी। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी शिविरों में 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे, 360 डिग्री के कैमरे और बॉडी स्कैनर लगाए गए हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की कई कंपनियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात की जाएंगी। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालुओं को खाने पीने से लेकर कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बेस कैंप में श्रद्धालुओं को बिस्तर की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा बेस कैंप के बाहर 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की निगरानी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।